मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और मैं अनपढ़ जाहिल था। जब वो हामला हुई तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अब बीवी रोजाना मुझे रात को चेकअप के लिए एक डॉक्टर के घर लेकर जाती और कहती तुम घर के बाहर खड़े रहना। फिर पूरी रात मैं बाहर खड़ा रहता और सुबह फिर बीवी जब बाहर आती तो मैं पूछता तो कहती तुम्हें नहीं मालूम, तुम अनपढ़ हो, हामला औरत के चेकअप में इतनी देर ही लगती है। फिर एक दिन मैं जब घर के अंदर बिना बताए गया तो मेरी तो रूह कांप गई। अंदर बीवी तो उस दिन मैं मेहनत मजदूरी करके घर पहुंचा तो मेरी अम्मा मुझे बहुत खुश नजर आई। मैंने उससे पूछा अम्मा खैर तो है, बहुत खुश नजर आ रही हो। वो खुशी से निहाल थी, मेरे सामने रोटी रखते हुए खुशी से बोली जहांगीर पुत्र मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मैं बता नहीं सकती, कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने हैरानगी से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा समझ ले पुत्र, तेरी लॉटरी निकल आई है, तेरी किस्मत जाग उठी है। मैं समझा नहीं। मैंने खाने से हाथ रोककर हैरान नजरों से अम्मा की तरफ देखा। फिर अम्मा ने बताया कि इनके किसी दूर पड़े की रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता आया है मेरे लिए। लड़की बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी है, शादी हुई थी मगर टूट गई। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि कहाँ वो पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं अनपढ़ जाहिल आम सा आदमी जो मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमाता था। भला मुझ जैसे बंदे को कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी होने वाली बीवी नहीं देखी थी मगर अम्मा के मुंह से मैंने इसकी तारीफ बहुत सुनी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो दिन आ ही गया जब इरम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मेरे घर में तो जैसे चार चांद लग गए थे, हर तरफ बाहर का सामान था। मैं बहुत खुश था। इरम बहुत हसीन थी, मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। वो बहुत अच्छी थी, पढ़ लिख कर भी गरूर नाम को ना था। ना इसने कभी मुझे ये चिताया कि वो पढ़ी लिखी है और मैं अनपढ़। मैं इसका बहुत ख्याल रखता, मेरा बस नहीं चलता कि इसके मुंह से निकली हर बात हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी करूं। इरम नौकरी करती थी, इसने शादी के लिए 2 माह की छुट्टियां ली हुई थी। छुट्टियां खत्म हुई तो वो दोबारा अपने ऑफिस जाने लगी और मैंने तो बस 3 दिन ही छुट्टी की थी। मैं गरीब आदमी था, ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना खाता कहाँ से। इरम मेरे साथ इसी गुर्बत में गुजारा करती थी, रूखी सूखी खा के हम दोनों खुश थे। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद हो जाए। ये जानते हुए भी कि इरम बांझ है मैं दुआ करता था। कभी मैंने इरम से इस बात का इस ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया था, कहीं इस बेचारी की दिल आजारी ना हो। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि इरम अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं उठ बैठा और इसे आवाज़ें देने लगा और उठकर इसके पीछे जाने ही लगा था कि वो पानी का गिलास हाथ में लिए कमरे में आ गई और मेरे पूछने पर बताया कि इसे प्यास लगी थी, वो पानी पीने के लिए उठी थी। इसके बाद अक्सर इरम रात को गायब हो जाती। मेरी आंख खुलने पर मैं इसको बिस्तर पर ना पाकर अजीबो गरीब वहमों का शिकार हो जाता था, लेकिन मैं इरम से नहीं कहता था। मैं नहीं चाहता था वो ये सोच कर दुखी हो कि मैं इसके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ या इस पे शक करने लगा हूँ। कुछ माह के बाद अम्मा भी फोत हो गई। अब बस घर में मैं और इरम ही थे। इरम कई दिन से किसी सोच में डूबी नजर आती, पूछने पर कुछ ना बताती और ये मेरा वहम है ये कहकर मुझे टाल देती और मैं भी ज्यादा जोर देकर इसे हरगिज परेशान नहीं करना चाहता था। वो बहुत समझदार थी, मैं कम अकल, ये मेरा ही वहम होगा। शायद ये कहकर मैं जहन में आने वाले वहमों से अपनी जान छुड़ाया करता था। कुछ दिनों से इरम की तबीयत बहुत खराब थी, वो जॉब पर भी नहीं जा पा रही थी और मैं भी काम पर नहीं जा सकता था। इरम को ऐसी हालत में छोड़कर मैं इरम को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, टेस्ट करवाया और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हम दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। इरम मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और इरम को दवाइयां लिख कर दी और आराम करने का कहा। हम खुशी खुशी घर वापस आए। मैं अब और ज्यादा इरम का ख्याल रखने लगा था, इसकी खुराक का, दवाइयों का, आराम का। इरम बाकायदगी से दवाइयां खाती थी, फल खाती थी, घर के काम मैं ही करता था। इरम की ऐसी हालत नहीं थी ना। सुबह इसका और अपना नाश्ता बना के इसको अपने सामने खिलाकर फिर मैं काम पर निकलता, वापस आकर खाना बनाता, बर्तन धोता, अपने और इरम के मैले कपड़े भी धोता। बकौल इरम के मैंने इससे हाथ का छल्ला बना कर रखा था। कुछ दिनों से इरम की हालत संभली हुई थी, मैंने भी सुकून का सांस लिया, वरना काम पर जाते वक्त भी सारा दिन इरम की फिक्र ही लगी रहती थी। इसने फिर से जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। इतनी अच्छी जॉब वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे इसकी नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही कभी मैंने इससे पैसे मांगे, ना ही पूछा कि वो ये पैसे कहाँ करती है। वो खुद बताती है कि वो अपनी तनख्वाह बैंक में रखवा देती है, आगे जाकर हमारे काम आएगी। देखा जाए तो हम दोनों का खर्चा था ही कितना, मकान अपना था, सब्जी घर में उगाई हुई थी, मेरी कमाई से गुजारा हो ही जाता था। एक दिन मैं घर आया
तो इरम घर पर नहीं थी। वो मुझसे 2 घंटे पहले घर आ जाया करती थी। मैं परेशान हो गया। इसका नंबर मिलाया तो नंबर भी ऑफ जा रहा था। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इरम ने क्यों इतनी देर कर दी और फोन क्यों बंद है। इसी परेशानी में आधा घंटा गुजर गया कि दरवाजा खोला। मैंने देखा वो इरम थी। इसे देखकर मैं अपनी जगह से उठकर इसके पास गया और पूछा कि वो कहाँ गई थी और इसकी तबीयत तो ठीक थी ना। मैं कितना परेशान और फिक्रमंद था इसके लिए। इसने बैठते हुए बताया कि वो ऑफिस से वापसी पर डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है वो रोजाना अल्ट्रासाउंड करवाए, इसलिए मुझे रोज इसके घर जाना पड़ेगा। और फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया था। मुझे कुछ तसल्ली हुई ये सुनकर, लेकिन मैंने इससे कह दिया था कि अल्ट्रासाउंड करवाने में खुद इसे ले जाऊंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। इसने बहुत कहा कि वो अकेली चली जाया करेगी। मैं कहाँ उसके साथ वहाँ खवार होऊंगा। अल्ट्रासाउंड में बहुत वक्त लगता है और वहाँ मर्द हजरात को वो अपने घर में नहीं आने देते। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी हो मैं ही ले जाऊंगा तुम्हें और अंदर बेशक ना जाने दें। मैं बाहर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर लिया करूंगा। न जाने क्यों इसे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे इसकी बहुत फिक्र थी। मैं इसे कैसे अकेले जाने देता। अगले दिन से इरम को अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर जाना शुरू कर दिया। वो अंदर चली जाती और फिर मैं पूरी रात घर के बाहर खड़ा रहता। मैं पूछता कि इतनी देर क्यों लगती है तुम्हें, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या पता, अल्ट्रासाउंड में इतनी ही देर लगती है। और मैं इसकी बात पे ईमान ले आता क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इन चीजों का। मैं ठहरा अनपढ़ और जाहिल, मुझे क्या इल्म था इन बातों का। फिर मैं रोजाना इरम को अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर ले जाता और वह मामूल के मुताबिक सुबह घर से बाहर निकलती और मैं इसे लेकर वापस घर आ जाता। इस दिन भी इसे हस्बे मामूल डॉक्टर के घर लेकर गया। वो अंदर चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने और मैं बाहर बैठकर हमेशा की तरह इसका इंतजार करने लगा। सुबह होने के बाद वो बाहर ना निकली। इतनी देर तो इरम ने कभी नहीं लगाई। आज क्यों इतनी देर हो गई। मैं परेशानी से उठकर इधर उधर टहलने लगा। फिर सुबह के 9 बज चुके थे मगर अब तक इरम बाहर नहीं निकली थी। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं डॉक्टर के घर का दरवाजा खोल के अंदर चला गया। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वो सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सिलक गई। आसमान फटने लगा। वहां तो इरम थी ही नहीं। मैंने हर तरह से अपनी तसल्ली की, पूरे घर में इरम कहीं नहीं थी। मैं वापस आकर बाहर बैठ गया और तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन के पर्दे में घूम रहे थे। मैं परेशानी से अपने हाथ मसल रहा था, कभी पसीना पूंछ रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या ऐसे में मुझे इरम डॉक्टर के घर से बाहर आती हुई दिखाई थी। मैंने खुद पर अच्छी तरह काबू पाने के बाद इससे देर करने की वजह पूछी। इसने आराम से बताया कि आज बहुत रश था घर में, मेरी बारी बहुत देर के बाद ही आई। मैंने मजीद कुछ नहीं पूछा और इसको लेकर खामोशी के साथ वापस घर आ गया। मैं बहुत कश्मकश में था और पूरा दिन सोच सोच के मेरा सर फट रहा था और इरम मजे से सो रही थी। मैंने उठकर चाय बनाई और सर दर्द की गोली ढूंढ के चाय के साथ ही ले ली। थोड़ी देर बाद इरम भी उठ गई। नाश्ता बना के तैयारी करके वो ऑफिस चली गई। मैंने इससे कह दिया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। इसने मुझे दवाई लेने को कहा और निकल गई और मेरे दिमाग में कई वाकयात घूमने लगे। इरम का मुझसे शादी करना, इसका रातों को बिस्तर से गायब हो जाना और अब रोज अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर जाना और वहां से इसका गायब हो जाना, ये सब मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। उस दिन इरम वापस आई और कुछ देर आराम करने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जाने लगी। मैं इसके साथ नहीं गया। मुझ में कोई सदमा सहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी तबीयत की खराबी का बताया और इससे कहा कि वो आज अकेली ही चली जाए। इसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया और चली गई और सुबह ही डॉक्टर के घर से वापस आई। आज वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी और खामोश सी अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बात इसे बहुत परेशान कर रही थी। मैं इसे काफी देर तक गौर से देखता रहा। मुझसे इसका उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी प्यारी बीवी से बहुत प्यार करता था मगर मैं इसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था ना कि वो क्यों उदास है और अल्ट्रासाउंड के बहाने रोजाना आखिर वो कहाँ जाती है। दूसरे दिन मैं भी मामूल के मुताबिक काम पे चला गया और इरम भी अपनी नौकरी पे चली गई। आज भी मेरा जहन बहुत मुंतशिर था। इरम के वापस आने से पहले ही मैं घर पहुंच गया था। इरम ने घर आकर मुझसे जल्दी आने का सबब पूछा और मेरी तबीयत का पूछा। वो मेरी तबीयत की खराबी की वजह से फिक्रमंद नजर आ रही थी। मैंने इससे बताया कि तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बस जरा सुस्ती हो रही थी तो जल्दी छुट्टी करके घर चला आया। तुम कुछ देर आराम कर लो तो मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए ले चलता हूँ। इसने हामी भर ली। कुछ देर के बाद मैं इसे लेकर डॉक्टर के घर चला जहाँ वो अकेली ही अंदर चली गई। इसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी डॉक्टर के घर के अंदर दाखिल हो गया।
इरम वहाँ नहीं थी। मैं घर की दूसरी तरफ गया तो इरम दूसरे दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखाई दी। मेरा सर घूम रहा था। हिम्मत से काम लेते हुए मैं भी इसी दरवाजे से बाहर निकला। वहाँ जो देखा वो मेरा दिल दहलाने के लिए काफी था। मैंने वहाँ इरम को एक अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा। मैंने झट से आते रक्शे को रोका और इस गाड़ी का पीछा करने को कहा जिसमें मेरी बीवी किसी गैर शख्स के साथ जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। इरम और वो शख्स गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मैंने भी रक्शा रोका, रक्शे वाले को पैसे दिए और अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद थोड़ी दूर वो दोनों एक टेबल पर बैठे नजर आ गए। इनको एक साथ बैठा देखकर मेरे दिल पे छुरियां चलने लगी। मेरा सर शदीद दर्द से फटने लगा। मेरी टांगों में बिल्कुल सकत ना थी। हब्बा मुश्किल खुद को घसीट के मैं इनकी टेबल तक पहुंचा। इरम ने मुझे अपनी तरफ आता देख लिया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इसका रंग सफेद पड़ गया था। यूं पकड़े जाने पर इरम के मुंह से दो लफ्ज ही निकले, जहांगीर। तुम ये सुनकर मेरी जाने बेर दिए हुए उस शख्स ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और इरम का हाथ पकड़ के खींचता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। वो शख्स खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। मैंने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर रक्शा रोका और इरम को बिठाकर मैं भी रक्शे में बैठ गया। सारा रास्ता हम दोनों ने खामोशी में काटा। मैं शदीद सदमे से दो चार था। मैं क्या कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को किसी गैर के साथ यूं चोरी छुपे अपने शोहर को धोखा देकर मिलते देखेगा तो इसका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। हम दोनों घर पहुंच गए। रक्शे से उतर कर मैं अंदर आया और अपना सर पकड़ कर बैठ गया। इरम अंदर दाखिल हुई। वो बहुत घबराई हुई थी। वो आकर मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। इसके बैठते ही मैं उठ खड़ा हुआ और सहन में परेशानी से टहलने लगा। मैं बहुत बेचैन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा और मैं कहाँ गया था। सहन में बस एक फिल्म चल रही थी। मेरे हाथ बीछे हुए थे, जिस्म कांप रहा था, आंखें सुर्ख हो रही थी। इरम सर झुकाए बैठी थी। कितना वक्त यूं ही वहशत और खामोशी में गुजर गया था। अचानक मैं इस पे चिल्लाया। कौन था वो इरम? मेरी गुस्से भरी आवाज सुन के सहम गई थी और चुप रही। मैं इसके पास गया और इसकी तरफ देख के पूछा, इरम कौन था वो जिसकी वजह से तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिससे तुम यूं छुप छुप कर मिलती हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, इज्जत दी और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं इससे पूछ रहा था मगर वो एक लफ्ज ना बोली। थक हार कर मैंने अपना सर अपने घुटनों पर रख दिया, दोनों हाथों का घेरा डालकर रोने लगा। इतनी देर मैं रोता रहा। फिर इरम की लरजती हुई आवाज सुनाई दी। वो मेरा पहला शौहर था। मैंने इरम की आवाज सुनकर अपना सर अपने घुटनों पर से उठाया और हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगा। इरम और मुस्तमिल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों की सलाम दुआ शुरू हुई और दोस्ती में बदल गई। कुछ अरसे बाद इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लिहाजा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म होते ही मुस्तमिल अपने घर वालों को इरम के घर रिश्ता मांगने भेज दिया था। इरम के घर वालों को इरम की पसंद का इल्म था, इसलिए इन्होंने मुस्तमिल का रिश्ता इरम के लिए कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद मंगनी की तकरीब हुई और 6 माह बाद शादी तय पाई। इरम और मुस्तमिल बहुत खुश थे। दोनों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर शादी का दिन भी आ पहुंचा जब दोनों को इनकी मोहब्बत मिल गई। इरम ब्याह के मुस्तमिल के घर आ गई थी। खुशी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी। 2 महीने साल गुजरते जा रहे थे मगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। बस कमी थी तो सिर्फ औलाद की। इरम की शादी को 5 साल हो गए थे मगर वो मां ना बन सकी। इसने अपना बहुत इलाज करवाया मगर मां ना बन सकी। डॉक्टर ने कहा था कि दोनों अपने टेस्ट करवाए, पता चले कि कमी किस में है तो इसका इलाज हो सके। दोनों ने टेस्ट करवाए। कुछ दिन बाद मुस्तमिल हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स लेकर आया और लाकर इरम के हाथ में थमा दी और कहा कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है मगर तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर इरम बहुत रोई। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। इससे बहुत ख्वाहिश थी बच्चे की। वह अधूरी औरत बनकर नहीं जीना चाहती थी। इसने हर चीज में दिलचस्पी छोड़ दी थी। बनना संवरना, खाना पीना, घूमना फिरना सब छोड़ दिया था। मुस्तमिल के बहुत समझाने पर भी वो जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। हर वक्त उदास रोई रोई नजर आती। मुस्तमिल इसकी आदत से बेजार होने लगा था। उससे पहले वाली इरम चाहिए थी जो हंसती मुस्कुराती थी, जिंदा दिल थी और मुस्तमिल की जिंदगी नॉर्मल नहीं गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे इनके प्यार को किसी की नजर लग गई थी। मुस्तमिल बहुत कोशिश करता कि इरम नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए मगर इरम इस सदमे से चाहने के बावजूद भी नहीं निकल पा रही थी। इसने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि इसके और मुस्तमिल के लिए बच्चे आंगन में खेलेंगे, दोनों एक हंसती मुस्कुराती मुकम्मल जिंदगी जिएंगे मगर ऐसा ना हो सका। मुस्तमिल इसके इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हो गया था। इससे बहुत समझाता था
कि इसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो कोई बच्चा गोद भी ले सकते हैं, मगर इरम को तो अपना बच्चा चाहिए था। वो अब कोशिश करने लगी थी कि मुसम्मिल को इससे कोई शिकायत ना हो। दिल से दुखी होने के बावजूद खुश रहने की कोशिश करती। मुसम्मिल इसके अंदर आने वाली तब्दीली देखकर कुछ मुतमईन था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, मगर फिर कोई ऐसी बात हो जाती, इरम पहले जैसी हालत में वापस आ जाती। इसके नतीजे में अक्सर इनकी लड़ाई होने लगी। बहस, छोटे छोटे झगड़े रोज का मामूल बन गए थे। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन फिर इन दोनों की बहस शुरू हुई किसी बात पर, और बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े और तकरार में बदल गई। दोनों बहुत लड़ रहे थे। मुसम्मिल इस पर चीखने चिल्लाने लगा और गुस्से में आकर इसने इरम को तलाक दे दी। इरम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये तलाक के अल्फाज मुसम्मिल के मुंह से निकले हैं, जो इसे बेहद चाहता था। एक और सदमा इसको लगा था। वो जमीन पर रोते हुए बैठ गई। मुसम्मिल को भी एहसास हो गया था कि गुस्से में इसके मुंह से क्या निकल गया था। वो चुप हो गया। फिर इरम के पास बैठ के इससे कहने लगा कि गुस्से में इसके मुंह से निकला है, वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। इरम जो उस वक्त सख्ते की कैफियत में थी, वहां से उठते हुए बोली, सब खत्म हो गया है मुसम्मिल, सब खत्म हो गया। मुसम्मिल ने इसे बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वो अपना सामान पैक करके उसी वक्त घर से निकलकर अपने मायके आ गई, क्योंकि तलाक के बाद इसका मुसम्मिल के घर रहना बनता ही नहीं था। इसके बाद मुसम्मिल कई मर्तबा इसके वालिदैन के पास आया कि इस मसले का कोई हल निकले, मगर इसके वालिदैन ने कहा कि अब ये शादी खत्म हो गई है, तुम इरम का पीछा छोड़ दो। वो तंग आकर मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया, मगर वहां से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिला। वो बहुत परेशान था। फिर इसके एक दोस्त ने इससे कहा कि फलां जगह पे मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनसे मशवरा कर लो। जाकर वो वहां भी गया और अपने आने का मकसद बयान किया। मुफ्ती साहब ने कहा कि तलाक हो चुकी है, लेकिन हलाला के बाद वो इससे दोबारा कर सकता है। वो खुश हुआ कि कोई तो सूरत निकली इरम को दोबारा पाने की। वो इरम को फोन करता रहा कि एक बार मुझसे मिल लो, मसले का हल निकालना है। इरम इसके बहुत जोर देने पर मान गई। मुसम्मिल ने मिलने पर इससे मुफ्ती साहब की बात बताई और कहा कि अब सिर्फ यही रास्ता है हमारे पास फिर से एक होने का, तो तुम किसी ऐसे शख्स से शादी कर लो जो तुम्हें कुछ अरसे बाद तलाक दे दे, और इसके बाद ही हम दोबारा शादी कर सकते हैं। इरम ये सुनकर परेशान थी और कहा कि ऐसा कौन होगा जो कुछ अरसे बाद इससे तलाक दे दे। दोनों उस दिन देर तक इस मौजू पर बात करते रहे। घर आकर इरम देर तक सोचती रही, ऐसा कौन है जो इससे शादी कर ले और तलाक दे दे। तब इसे जहांगीर का ख्याल आया, जो एक दिन इनके घर किसी काम से आया था। बहुत सीधा सादा आम सा था, इसे आसानी से तलाक दे सकता था। अम्मा की किसी दूर की कजन का बेटा था। वो लोग बहुत गरीब थे। इसने अपनी अम्मा से बात की कि वो शादी करना चाहती है, और वो जहांगीर की अम्मा से इसकी बात चलाई। अम्मा ने कहा कि वो लोग तो बहुत गरीब है और जहांगीर तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन इरम के जिद करने पर वो राजी हो गई कि वो था तो अच्छा और शरीफ इंसान, और इसकी अम्मा को बुलवा के इसे इरम का रिश्ता दिया और इरम जहांगीर के घर आ गई। जहांगीर का खुलूस देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती। वो इससे बहुत मोहब्बत करता, इसका ख्याल रखता, बिना किसी वजह के वो कैसे इससे तलाक लेती। वो सोचती रहती। रोज रात को मुसम्मिल इसे फोन करता। वो पानी पीने के बहाने बाहर आकर इससे बात करती। वो तलाक लेने की बात करता और इरम कहती कि वक्त आने पर तलाक ले लेगी, कुछ अरसा इंतजार करो। वो कुछ अरसे बाद इससे तलाक का मुतालबा करने ही वाली थी कि इसकी तबीयत खराब हो गई और इसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत हैरान थी कि मैं तो बांझ थी, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। अपने मायके गई, वहां से पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढी जिसमें लिखा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो उसी डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट्स इसके सामने फेंक के पूछने लगी कि वो तो बांझ थी, फिर माँ कैसे बन गई। नई रिपोर्ट भी उसे दिखाई। डॉक्टर गड़बड़ाई और फिर शर्मिंदा हुई और कहा कि बांझ तुम नहीं थी। डॉक्टर ने इस पर इंकशाफ किया और बताया कि बांझ तुम्हारा शौहर था, वो बाप नहीं बन सकता था, और इसी के कहने पर इसने वो गलत रिपोर्ट्स बनाई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। इसे बहुत बड़ा धचका लगा था। अब वो इससे रोज अल्ट्रासाउंड के बहाने मिलने लगी थी। इसे बता दिया कि वो सच जान चुकी है। वो माफी मांगता और कहता कि वो इसे खोना नहीं चाहता था। उसे कहती कि अब वो जहांगीर के साथ ही रहना चाहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो इसे नहीं छोड़ सकती। अब जबकि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये कि अगर वो माँ ना बनती तो कभी ये जान ना पाती कि मुसम्मिल ने उसे धोखा दिया था। उस दिन इससे आखिरी बार मिलने गई थी और साफ बता दिया कि वो जहांगीर के साथ ही रहेगी। जब जहांगीर ने इसका पीछा किया और रेस्टोरेंट में दोनों को साथ देख लिया, मैं खुशी से सारा किस्सा सुनता रहा और मेरा दिल मुतमईन हो गया ये जान कर के इरम ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि इसके साथ धोखा हुआ। मैंने इससे गिला किया कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सब वो रोते हुए बोली
कि वो बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज के बाद मुजम्मिल कभी इसके पीछे नहीं आएगा। मैं ये सुनकर शुक्र अदा करने लगा कि मुझे इरम जैसी बीवी मिली। मैं इसे इसी हालत में मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसके आंसू पहुंचे इसे अंदर ले आया, तसल्ली दी कि मुझे इससे अब कोई गिला नहीं है और अब हम दोनों बहुत खुश रहेंगे अपने बच्चे के साथ इंशाल्लाह। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।